नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं सनातन भारत न्यूज। आज हम धर्म नगरी चित्रकूट के एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहां पर प्रकृति का नजारा देख करके आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। ये हजारों वर्षों से जो है यहाँ पर जो बना हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये आप बता दें, चित्रकूट से लगभग 10 किलोमीटर होगा और ये स्थान बहुत ही नजदीक है, रमणीय स्थान है। यानी कि लगभग आपको जो मेन रोड है वहां से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल चढ़कर जाना पड़ता है। और वहां आपको दिखाएंगे, अगर नजारा आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं पहाड़ों का नजारा दिखाना चाहूंगा। अपने कैमरामैन को कहूंगा देखिए दिखाएं कि ये जो पत्थर हैं, जो चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने छोटे छोटे टुकड़ों में जो है लगी हुई हैं और टिकी हुई हैं। ये भगवान श्री राम का प्रताप है कि ये चट्टाने आज हजारों वर्ष से लगी हुई हैं, अभी तक यहाँ जो है नीचे खिसकी तक नहीं। और ये जो आप लगातार शहरों में निवास कर रहे हैं, शहरों में जो हलचल है, कोलाहल है, ध्वनि प्रदूषण है, वहां पर लोग रह करके डिप्रेशन हो के मोड में जा रहे हैं। लेकिन यह स्थान पर आने के बाद ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग को प्राप्ति कर रहे हैं, स्वर्ग जैसा अनुभूति हो रही है। और ये स्थान है देवों को आंगन, देवों के आंगन देवांगना। ये देवांगना है जहां पर बोला जाता है कि देवों का आंगन है। यहाँ पर जब देव यहाँ पर रहते थे इस स्थान को, तो उसी नाम से देवांगना नाम पड़ गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि हजारों वर्षों पुराण जो बताते हैं कि यहाँ पर जो पानी, जो ये आयुर्वेदिक पानी है, जंगलों से छन कर निकल रहा है। और बहुत ही, देखिए आप तो देख सकते हैं, ये पानी एकदम बहुत कंचन पानी है। लोग आरओ और फिल्टर कर पानी यूज करते हैं, लेकिन ये सारे फिल्टरों को फेल करता है। ये पानी सारे फिल्टरों को फेल करता हुआ दिख रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पानी निकल रहा है। पानी कहां से निकल रहा है हम अभी आपको दिखाने, कैमरामैन से कहेंगे आप दिखाएं कि यहाँ पर ये देखिए, इस जगह से पानी नीचे से आ रहा है, कोई वो नहीं है, लेकिन सुरंग टाइप दिख रही है। यहाँ से अंधेरा होगा, यहाँ सुरंग टाइप दिख रही है, ये पानी यहाँ से आ रहा है। देखिए हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये कितना कंचन और निर्मल पानी है। और अभी हमने यहाँ जानकारी ली, ये बताते हैं कि ये जो है पानी जो है आयुर्वेदिक मिश्रित है। यहाँ पर जो जड़ी बूटियां हैं, वो जड़ी बूटियों से छन कर पानी आ रहा है। यहाँ तो बताया जा रहा है कि इस पानी को पीने से जो कुछ बैक्टीरियल है, जो फंगल है, उन लोगों को जो हो जाता है, वो पानी पीने से मतलब नष्ट भी हो जाता है। देखिए कितना सुंदर पानी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये फिल्टर फिल्टर सब फेल, मीठा पानी, स्वच्छ पानी है। देखिए इतना अनुभूति हो रही है पानी पीने, लगता है पानी पीते, मीठा पानी। इस पानी के पीने से तमाम प्रकार की व्याधियां, जो रोग हैं, उस वो भी नष्ट होती हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ जो बाबा जी हैं, संत जी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का महात्म्य क्या है आखिरकार यहाँ पर जो लोग यहाँ के जो है पूजा करते हैं, और क्या पूरी जानकारी हम अभी महाराज जी से जानकारी लेंगे। महाराज जी, ये जो देवाओं के आंगन देवांगना कहा जाता है, तो इसमें क्या रहस्य है और इस पानी का क्या रहस्य है? कौन कौन सी देवी? जल तो कई युगों से बह रहा है, कई युगों से जी। और ये देवांगना जो है, जब भगवान राम आए थे तो उस समय 33 करोड़ देवी देवता उनके दर्शन के लिए आए थे। और उस समय राक्षसों का भय भी था, तो अपनी जो व्यथा भाई थी वो उनको बताया था, तो उन्होंने कहा उनका समय आ चुका, इसीलिए देव आंगन कहा जाता है। तो यहाँ पर महाराज जी जो ये जल निर्मल निकल रहा है, ये पानी कहाँ से आता है और ये इसका महत्व क्या है? इस शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि माता सती अनसुईया लाई थी और ये जल सरस्वती का है, ऐसा बताया जाता है। इसमें कुछ लोगों ने हमें बताया था कि ये पानी बहुत कंचन है, जैसे ये पानी पीने से जो जड़ी बूटियां इसमें समाहित हैं तो काफी रोगों का नाश हो जाता है। क्या ऐसा? यहाँ का जल जो है, काफी दूर दूर से लोग केवल जल लेने आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं और 100-100 200 लीटर ले जाते हैं, अपने 1 महीने का स्टॉक कर लेते हैं और ले जाते हैं, फिर आते हैं ले जाते हैं। तो ये जहाँ मेरा मानना है कि ये पेट के लिए तो रामबाण है, औषधि है, और लोग कैंसर के भी ले जाते हैं और चीजों के लिए। मगर जो यहाँ मुझे अनुभव हुआ यहाँ पे, ये पेट के लिए सर्वाधिक अच्छा। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं और क्या अनुभव हो रहा है यहाँ का? बेटा देखो, जीवन में समय ही कितना है, और मैं कुछ ही समय से रह रहा हूँ। और जहाँ तक है कि मैं इधर
देख रहा हूँ कि लोग यहाँ का जल ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं। और जैसे प्रयागराज है, जबलपुर है, बहुत कौशंबी है, यहाँ दूर दूर के लोग केवल जल के लिए आते महाराज जी, ये पहाड़ के बीच में आप रहते हैं और आपके साथ भी कुछ साधु संत हैं। रहते एक साथ होंगे, मतलब लेकिन आप बहुत घनघोर जंगल है, तो क्या लगता नहीं यहाँ कुछ भय ऐसे डर कुछ तमाम यहाँ पर जो है पशु पक्षी भी रहते हैं? देखो, संत का जीवन एकांत, एकांत और शांत प्रिय होता है। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये हमारे नहीं कोई भी संत के लिए कि जो भजन के लिए विशेष करके रुचि लेते हैं, तो जंगल ही बताते हैं। जंगल ही उनका सर्वोच्च स्थान है। महाराज जी, सबके यहाँ जो है लोकल के लोग तो आते ही होंगे, क्या बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं और अपना श्रद्धा कुछ अच्छा, यहाँ सबसे ज्यादा बात ये है कौन सी देवी देवताओं का यहाँ आराध्य माने जाते हैं? देखो, यहाँ सभी देवता हैं। वैसे मेन स्थान जो मुख्य स्थान है, ये रामचंद्र जी यहाँ आए थे, बताया तुमको, और हनुमान जी का यहाँ पहरा है। हनुमान जी कह रहे हैं, ऐसा मानते हैं। क्या नाम महाराज आपका? मेरा नाम पूछ के क्या करोगे? वैसे देवांगना महाराज जी लोग हैं। तो हमारे साथ अभी थे देवांगना महाराज जी, जो आपको यहाँ के बारे में बताया कि यहाँ पर जब काफी वर्षों को पहले यहाँ भगवान श्री राम जब रहते थे, त्रेता युग की बात है, तो यहाँ काफी देवता इस यहाँ पर आए थे और यहाँ रहते थे, तभी से इसका नाम देवांगना पड़ गया, यानी देवों का आंगन पड़ा हुआ है। हालांकि महाराज जी बताया कि इस पानी के महत्व जो हमने बताया कि जो जल आता है, ये इसका कोई वो नहीं है कहाँ से पानी आता है, कोई आज तक हालांकि कोई जानकारी नहीं हुई है, लेकिन इस जल का महत्व तो उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा हमने जो अनुभव उन्होंने किया, यहाँ रहते हुए उन्होंने अनुभव किया कि पेट के लिए रामबाण है, किसी भी समस्याएं पेट की हैं, तमाम चीजें हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि यहाँ लोग का मानता है कि कैंसर जैसे रोगों को भी जो नष्ट होते हैं, तो काफी लोग यहाँ से पानी लेकर जाते हैं, तमाम चीजें हैं। तो ये हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर अब देखिए, यहाँ शंकर जी के स्थान है, और लेकिन ये मंदिर के ऊपर देखिए पूरा जंगल, घनघोर जंगल है, यहाँ कहीं नदी जैसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन महाराज जी ने बताया कि ये जो पानी आ रहा है, ये बताते हैं सरस्वती जी का पानी है, जो माता सती अनुसुईया ने जो है अनुसुईया जी में जो नदी मंदाकिनी नदी प्रकट की थी, उसी में से एक नदी ये है जो सरस्वती है। हालांकि जो सरस्वती नदी है, ये बताते हैं कि ये जब निकली थी, उद्गम हुआ था, उसके बाद ही गायब हो गई, ऐसा बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर अंदर ही अंदर ही थोड़ा सा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर यहाँ गायब। ये स्थान देवांगना स्थान है, चित्रकूट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और सबसे बड़ा है कि अगर आपको शांति, सुकून चाहिए, शोरगुल से, ध्वनि प्रदूषण से, तो आप इस स्थान अगर आए हैं तो आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। अभी आपने महाराज जी का सुना, अब हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर जो प्रकृति का नजारा है। देखिए बंदर इस तरह से चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये पत्थर जो जगह जगह देखिए, वो पत्थर जो हम कैमरामैन से जूम करके दिखाएंगे, ये देखिए पत्थर किस तरह से रखा हुआ है। ये पत्थर मतलब जो है एक शिला में टिका हुआ है, हजारों सालों से लगातार टिका है, लेकिन आज तक ये तस से मस नहीं हुआ है। और हम यहाँ दिखाएंगे कि जो है हमारे जो इधर हैं और कुछ साथी यहाँ से आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि जो ये हैं आए हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ आने पर इनको कैसा महसूस हुआ है, हम आपको जानते हैं। जो जानकारियाँ इनसे पूछ रहे हैं। आप यहाँ आए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ पे मैं प्रतापगढ़ से चल के आया हूँ। यहाँ वीरांगना घाटी के बारे में कुछ सुना हुआ था, यहाँ पे पानी के बारे में। तो अभी मैं एक बाबा से मिल के आया हूँ, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा झील है, जो हजारों वर्षों से पानी आ रहा है। बताया जाता है माँ सरस्वती के विलुप्त होने पर यह पानी आ रहा है। इस पानी को पीने से बहुत ही आयुर्वेदिक पानी है, इससे कैंसर की बीमारियां या पेट के जितने भी बीमारियां होती हैं, इससे भी बाबा जी ने बताया ठीक हो जाती हैं। और इसे तो आपको जो है, आप शहर में देखते हैं कितना जो है शोरगुल, कोलाहल, तमाम लोग जो है इस परेशान हो जाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद आपको क्या सुकून मिला? यहाँ पे सर इतना शांति है कि आप अगर ध्यान से बैठ जाएं तो आप एक कुछ भी अगर यहाँ पे आप आवाज सुन सकते हैं। एकदम शांति से आप बैठ जाइए तो आपको सारी यहाँ पे आवाजें सुनाई देंगी। कुछ भी जानवर हो या कोई भी एक खर भी आपको कुछ हिलेगा तो आपको पता चल जाएगा, महसूस होगा। कैसा लग रहा है? बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बेस्ट। अगर यहाँ पे
तो यहाँ मतलब कहने के यहाँ ये इनका मतलब है कि यहाँ पर आप आकर के जैसे शांति है, एकदम सुकून है, यहाँ पर आप भजन भी कर सकते हैं बैठ करके, मतलब किसी प्रकार की कोई यहाँ टेंशन नहीं है, ना शोरगुल है, ना किसी प्रकार को। हालांकि हम आपको और दिखाएंगे, आगे धीरे चलते हैं। यहाँ जो है जो नदी किनारे यहाँ से पानी जो आया था वहाँ से विलुप्त हो गया, और ये आपको दिखेगा थोड़ा सा, आपको यहाँ जल यहाँ दिखाई देगा, वहाँ थोड़ा सा भर जाता है बस। ये उसके बाद पूरी जो ये पानी आता है विलुप्त हो जाती है। यानी तभी कहा जाता है कि ये सरस्वती का पानी है। और ये जब माता सती अनसुईया ने अनसुईया जी में जो है प्रकट किया था मां मंदाकिनी को, उसी समय से ये जो है आपको ये सरस्वती का भी उद्गम हुआ था। और वो वहाँ पहले बताते हैं कि गुप्त गोदावरी में थोड़ा सा दिखाई दी है, और गुप्त गोदावरी के बाद सीधे यहाँ वनांगना यानी जो है देवों के आंगन है, जो देवांगना में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये आपको आगे और दिखाते हैं ये नज़ारा। तो यहाँ हम आए हैं आज, हालांकि बहुत ही ये जो जगह है काफ़ी वो है, यहाँ पर जो है काफ़ी जीव जंतु जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। देखिए हम आपको दिखाएंगे, यहाँ यहाँ से आगे आपको ये नदी जो मतलब नदी जो पानी निकल रहा है यहाँ से समाप्त हो जाएगी। इसके आगे इसका कोई मतलब जो है आपको निशान नहीं मिलेगा। ये है सरस्वती माता। इस जल को पीने से बताते हैं काफ़ी जो व्याधियाँ हैं, तमाम चीज़ें जो रोग हैं वो जो है बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। सब खास तौर पर पेट के लिए बताया जा रहा है कि बहुत ही अच्छा ये पानी है, और लगातार पीने से। अब हम आपको दिखाएंगे ये रास्ता है, ये देवांगना का ही जो है। यहाँ आगे जैसे हम जाएंगे तो बहुत ही घनघोर जो है जंगल है, काफ़ी यहाँ पर अब कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं आपको कहूँगा अभी जहाँ हम आए थे, अब रास्ता आपको दिखाएंगे। इस तरह से ये घनघोर जो जंगल है यहाँ से गुजर कर जाना पड़ता है। आप देखिए तस्वीरों में, देखिए कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएं। काफ़ी ये घनघोर देखिए जंगल है। ये यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई वो नहीं, देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ भी नहीं आपको दिखेगा, मात्र जंगल ही जंगल है। और ये रास्ता बहुत ही सक्रिय है। अब देखिएगा, हालांकि बताते हैं कभी कभार कुछ छोटे मोटे जानवर यहाँ आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ, क्योंकि बताते हैं कि देवांगना में जो यहाँ पर हनुमान जी का पहरा रहता है, इसलिए यहाँ पर आने वाले भक्तों को किसी प्रकार कोई आज तक नुकसान नहीं हुआ। आप देखिएगा ये तस्वीर है ये, और यहाँ पर देखिए ये नज़ारा है, चारों तरफ देखिए आप, ये जो है नज़ारा है, ये तमाम जो है हरियाली है, हर तरह के पेड़ पौधे हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो चीज़ बताते हैं कि यहाँ की जड़ी बूटियाँ का काम, जितने भी ये पौधे हैं सारे जड़ी बूटियों का काम करते हैं। सब कुछ यहाँ इस जंगल में ही है। आप जो है इस जंगल की तमाम जड़ी बूटियों से तमाम प्रकार के रोग नष्ट करती हैं। आप, मैं कैमरामैन से एक बात और कहूँगा, थोड़ा सा यहाँ दिखाएं। देखिए ये जो यहाँ नीचे आप दिखाऊंगा, देखिए ये जड़ी, ये सब जड़ी काम करती है, ये सारी जितनी है ये सारी जड़ियों का काम करती हैं। और इसी तरह की जड़ी जो हमारे आयुर्वेदिक है, ये सब आयुर्वेदिक यहाँ से ले जाते हैं, और उसी को जो है आप लोगों को जो है जो उस तरह की है, यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इसी कांटे में फंस गए थे। और ये देखिए ये यहाँ पर ये है, और यहाँ पर अभी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर दिखते हैं कंदमूल फल, यही यहाँ कंदमूल फल की बताते हैं, कुछ यहाँ कंदमूल फल भी मिलता है और तमाम चीज़ें। तो हम सभी जो पर्यटक आना चाहते हैं, हम उनको लिए यही कहेंगे कि अगर आप चित्रकूट आए हैं तो एक बार देवांगना में जरूर आइए, जहाँ देवों का आंगन है, और यहाँ का जो जल है एक बार जरूर पीजिएगा। आपको लगेगा ये जल वास्तविक कुछ खास है इसमें। काफ़ी मैं आज भले ही यहीं रहता हूँ, लेकिन आज मैं जो काफ़ी दिनों से सुन रहा था, काफ़ी टाइम से, लेकिन आज मैं जब गया तो मुझे लगा। और मुझे क्या, जो हमारे साथ में आए थे, कुछ प्रतापगढ़ से साथी आए थे, उन्होंने भी यहाँ देखा और कहा कि ऐसा स्थान हमारे प्रतापगढ़ में भी नहीं है, जो यहाँ पर शांति और सुकून है। इसी प्रकार कुछ भी जो है ध्वनि प्रदूषण नहीं, शांत माहौल। यहाँ संत आकर के तपस्या करते हैं, काफ़ी संत रहते हैं और लोग भी आते हैं। और यहाँ जड़ी तो जगह जगह जड़ी। तो यहाँ का मैं हालांकि बहुत ज़्यादा महत्व नहीं कर सकता, कि कुछ लायक नहीं हूँ कि भगवान जब यहाँ और देवताएं यहाँ रहे हैं तभी यहाँ देवांगना नाम पड़ा है। चित्रकूट वालों, खुशखबरी, अब मोबाइल खरीदना हुआ और भी आसान। आइए चित्रकूट जिले के मशहूर बच्चा कंप्यूटर एंड मोबाइल टेलीकॉम पर, जहां आपको मिलता है 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस की सुविधा, वो भी आसान किस्तों में। बस लाओ आधार कार्ड और ले जाओ अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन।
चाहे वो हो सैमसंग, रेडमी, वीवो या कोई और ब्रांड, बिना 1 रुपये ब्याज दिए। पता याद रखिए, मोबाइल मार्केट, बस स्टैंड, करवी, चित्रकूट। तो अब रुकना कैसा, आज ही आइए, मोबाइल फाइनेंस कराइए और स्मार्ट बन जाइए। बच्चा कंप्यूटर और मोबाइल टेलीकॉम, भरोसे का नाम, चित्रकूट का ब्रांड। 0 ब्याज, 0 टेंशन, अब हर जेब में स्मार्टफोन। सिर्फ आधार कार्ड लाओ, बिना डाउन पेमेंट मोबाइल ले जाओ। बच्चा मोबाइल, जहां हर सपना है किस्तों में पूरा।